अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ के साथ में ठीक हूँ। तो आज मैं फिर 2 दिन के बाद में ब्लॉग बना रही हूँ और रीज़न क्या है, यही है कि बारिशें हो रही है, नेटवर्क आ नहीं रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेट की परेशानी है। घर पे तो क्या वाईफाई था ना, तो घर के अंदर मुझे परेशानी नहीं होती थी। और दूसरी ये कि यहाँ की वॉल है ना, सब पिंक कलर की है। जब भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ क्लियरिटी नहीं आती इसके अंदर, वीडियोज़ में वो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या नहीं। फिर मैंने कहा कि नहीं, जैसा भी है बना लेती हूँ। खैर, एक कमेंट्स है जो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आया था मैसेज कि आपने इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ा था, प्लीज़ दी मुझे बता दीजिए औलाद के लिए कि मैं किस तरह से इस्तग़फ़ार करूँ। तो सबसे पहले हम इस्तग़फ़ार की बात करते हैं, फिर दुनिया की बात करते हैं। पहले दीन फिर दुनिया। तो मैंने इस्तग़फ़ार है ना ऐसा पढ़ा था कि मेरा मतलब मेरे बेबीज़ नहीं थे, बच्चे नहीं थे ना, तो मैं बस उठते बैठते पढ़ती रहती थी। लेकिन मैं 1200 बार पढ़ती थी, 1200 बार मैंने लगातार इस्तग़फ़ार पढ़ा है। और बस यही था कि मैं नमाज़ पढ़ती थी और इस्तग़फ़ार लगातार पढ़ती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह तू मेरी भी मुश्किल आसान फरमा दे। तो आप ना लगातार 1200 बार इस्तग़फ़ार पढ़े। एक साथ नहीं पढ़ा जाता, आप 3 बार करके पढ़ें। मैंने कई सारे वीडियो के अंदर यही चीज़ बताई है कि आप 3 बार करके इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं और इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। क्योंकि जब हमारा दिल साफ़ हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला हमारी रूह को भी साफ़ कर देता है और फिर हमारे इसलिए सारे आसानियत के रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है। अब रही दूसरी बात, एक और इस तरह से ही कमेंट्स आया था। आजकल मैं उसी के ऊपर से वीडियोस बना रही हूँ। रूटीन क्या दिखाऊँ, रूटीन सबकी एक जैसी होती है, खाना बनाना, खाना ये करना वो करना, बस सब यही रहता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप तक पहुँचे और आपके दिल को अच्छी लगे। क्या होता है ना कि हम है ना काफ़ी। और एक कमेंट्स आया था कि आपका चैनल इतनी जल्दी ग्रोथ में कैसे आया, आपका चैनल इतना अच्छा कैसे चल रहा है। तो मैं इस पर रेगुलर तो हूँ नहीं, मैं अपने घर पे थी तो वहाँ अच्छे से मैं वीडियोस बनाती थी, रेगुलर रहती थी, रूटीन दिखाया करती थी, बहुत अच्छे ब्लॉग बनता था। यहाँ पर कुछ इतना ख़ास मुझे लग नहीं रहा कि मैं दिखा सकती हूँ और मैं दिखाना भी नहीं चाहती। क्योंकि पिछली बार है ना क्या हुआ था कि मैं सब कुछ दिखाया करती थी तो हाय पड़ गई थी। हाय और नज़र बर्फ़ है और अपनों की ही होती है। पता है क्या होता है कि जब कोई हमें धक्का देता है ना, तो हमें दुख तो बहुत होता है कि इसने मुझे धक्का दिया। लेकिन जब हम उसको देखते हैं ना कि वो तो मेरा अपना ही था, गिरते वक्त जब हम अपनों को देखते हैं ना कि वो तो मेरा अपना ही था जिसने मुझे धक्का दिया है, उस वक्त उससे ज़्यादा दर्द होता है और बहुत एहसास होता है। तो यही चीज़ें हैं, यही रीज़न है कि मैंने ना सारी चीज़ें दिखानी बंद कर दी है इसके ऊपर। और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी कोई चीज़ शो करूँ। वक्त आएगा तो जब देखी रहेगी, लेकिन अभी हाल फ़िलहाल नहीं। और दूसरा एक ये था कि ज़िंदगी के अंदर अपनों से ही धोखा मिलता है। तो रिश्ते जितने भी हैं सब अज़ीज़ हैं, सब अपने ही हैं। क्योंकि यही रिश्ते हमें रिश्तों में बांध के रखते हैं और यही रिश्ते हमें धोखा भी देते हैं, यही रिश्ते हमें अपनाते भी। तो जितना जो ज़्यादा बहस करता है ना, बस उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने उन लोगों से अपने आप को दूर इसीलिए करा है कि जब हम किसी के साथ ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और वो ज़िद करता है, बहस करता है, हमारे ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करता है, तो बहस वाले से इसलिए दूर रहना चाहिए हमें। क्योंकि उसकी ज़बान बता रही है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो चाहे अपने चेहरे से अपना आप कितना ही नकाब लगा ले, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी ज़बान हमें बता रही है। और उसकी ज़बान की वजह से हमारा दिल दुखता है तो अल्लाह भी देख रहा है। हमारा दिल दुखता है तो हमारा रब भी नाराज़ होता है। ज़िंदगी में ना ये चीज़ को हमेशा याद रखना कि जितना हम अपनों के बीच में रहेंगे और अपनों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करेंगे या वो हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करेंगे, तो हमेशा हम परेशानी रहेंगे, है ना। तो इसीलिए ना हर चीज़ का एक लिमिट रखो अपने रिश्तों के अंदर भी, और हर एक चीज़ के अंदर रखो। आप कितना ही अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन आपकी किस्मत में अगर बुराई है तो वो बुराई आपके सामने आकर ही रहेगी। तो इसीलिए बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, मैं बनाना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, बना भी सकती हूँ। और यहाँ पर बहुत चीज़ें भी हैं दिखाने के लिए, लेकिन मुझे अभी नहीं दिखाना क्योंकि मुझे सब चीज़ें याद है अच्छी तरीके से। आज भी मुझे सब चीज़ें याद हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है और मैं कल भी लाइव आई थी, आप लोगों ने देखा था और मन कर रहा था तो इसलिए मैं आ गई थी। तो हर औरत
औरत यही चाहती है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करे। मैं तो खैर यही चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरे शुरू से ही मेरे अंदर ये टैलेंट सा रहा कि मैंने ना शुरू से ये सारी चीज़ें करी है, तो मुझे आदत है। बहुत सारियों की नहीं होती है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। तो बस अब आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, दुआ करते रहें, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही कहना पड़ेगा। और अच्छा रहें, खुश रहें, और रिश्तों को ऐसा बनाएं ताकि आपके रिश्तों में वो मिठास हो, आपके रिश्तों में वो कशिश हो जो आप तलक में उनको खींच के ले जाए। ऐसा ना बनाएं कि आपको सामने वाला सामने से ही आपसे मिलने से मना कर दे। कुछ खासियत ऐसी होती है कुछ लोगों के अंदर कि वो सामने वाले की ज़िंदगी को कुरेदना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो रिश्ते होते हैं वो पीछे कर लेते हैं अपने कदम। तो ऐसा ना बने, अपने रिश्तों को मिठास दे, सामने वाले को भी वक्त दे, उसे संभलने का वक्त दे। अगर कोई खड़ा है तो यही जाना है कि रिश्ते निभाते निभाते ऐसा ना हो जाए कि या तो हम टूट जाए या रिश्ते ही बिखर जाए। तो बस आज मैंने छोटी सी एक ब्लॉग बनाया आप सबके लिए। अगर आप सबको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।